सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज लाइक शेयर। ओके नाउ सो लेट्स स्टार्ट हियर। क्या लिखा गया है कि इन द आउटपुट बिलो द कंपाइल्ड प्रोग्राम इज ओपनड विद जीडीबी एंड ब्रेक पॉइंट्स आर सेट बिफोर इन एंड आफ्टर द strcpy दैट मीन्स स्ट्रिंग कॉपी। यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहली बात तो हमने जो भी हमारे सोर्स कोड थे, हमने क्या किया है, जो प्रैक्टिकल हमने लैब में किया है वो प्रैक्टिकल के सोर्स कोड यहाँ पर आपके सामने एज इट इज़ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। अभी आपको सब ऑन द प्रैक्टिकल भी कराएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उस पर। क्या लिखा गया है कि सबसे पहले हम cd कमांड के सहायता से यहाँ बुक के src में आ गया हूँ, क्योंकि बुक का सोर्स कोड चाहिए था मुझे। फिर मैं यहाँ पर gcc कंपाइलर की सहायता से मैंने क्या किया है, यहाँ पर प्रोग्राम ये लिख दिया है कि कंपाइल करने के लिए, है ना। साथ में क्या करना है हमें स्विच, अब यहाँ डैश ओ क्या कर रहा है, स्विचिंग का काम कर रहा है, कंपाइल करेगा दोनों को। तो यहाँ पर इस वाले को उसमें स्विच करके और फिर मैं इसको यहाँ पर क्वाइट मोड में जीडीबी के साथ में रन कर रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर मैंने जब रन किया तो यहाँ मुझे जीडीबी में मैंने लिस्ट कमांड का इस्तेमाल किया, और जैसे लिस्ट कमांड का इस्तेमाल किया मुझे वो जो सोर्स कोड था, ये सारे सोर्स कोड मेरे सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। क्या किया गया है इसमें, वही जो अब आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, स्ट्रिंग हमने कितने बिट्स 20 एज्यूम किया था, उसमें से यहाँ पर उस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर मुझे ब्रेक पॉइंट सेट करना है, तो ब्रेक पॉइंट मैंने 6 पर सेट कर दिया, ठीक है। तो हियर इज़ द 6, इस पर मैंने क्या किया है, ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, तो ब्रेक पॉइंट 1 एट, है ना, ये सोर्स उसका लोकेशन है, फाइल कैरेक्टर एरे डॉट सी लाइन 6, यहाँ पर मैंने इस पर 6 पर क्या कर दिया, ब्रेक पॉइंट। अब उसके बाद मैं आगे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रेक स्ट्रिंग कॉपी। अब मैं जो स्ट्रिंग था उसका हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। strcpy की सहायता से क्या करेंगे, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखा फंक्शन strcp आर नॉट डिफाइंड, यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया गया है, दैट इज वाई इट इज शोइंग हियर मेक ब्रेक पॉइंट पेंडिंग ऑन फ्यूचर शेयर लाइब्रेरी लोड। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको यस कमांड का इस्तेमाल करूँगा, और ब्रेक पॉइंट टू strcp पेंडिंग, अभी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। अब ना हम ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं किस पर, 8 पर, और जैसे ब्रेक पॉइंट 8 पर सेट कर देंगे तो उसकी लोकेशन से दिखाई दे रही है, एंड ये लाइन नंबर 8 पर ब्रेक पॉइंट सेट हो गया है। तो हियर आगे लिखा गया द डिबगर विल पॉज द प्रोग्राम एट ईच ब्रेक पॉइंट। डिबगर का काम क्या होता है, यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है जीडीबी का, ये क्या करता है, हर एक ब्रेक पॉइंट पर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को पॉज करने का काम करेगा। और ये क्या करता है, गिविंग अस अ चांस टू एग्जामिन रजिस्टर एंड मेमोरी। ये क्या देता है, रजिस्टर और मेमोरी को एक चांस देता है कि वो उस जगह को एग्जामिन कर पाए, उसको चेक कर पाए, ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड द strcpy फंक्शंस कोड कम फ्रॉम अ शेयर्ड लाइब्रेरी। ये कहाँ से आते हैं, शेयर्ड लाइब्रेरी से ये फंक्शंस आते हैं। सो ब्रेक पॉइंट इन द फंक्शन कांट एक्चुअली बी सेट अंटिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक आप ब्रेक पॉइंट को एक्चुअल में इसमें नहीं सेट कर सकते हैं। बात समझे, तो यही दैट इज वाई यहाँ पर क्या लिख दिया गया है कि पेंडिंग बता रहा है, राइट। तो यही चीज़ कह रहा है कि जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक आप क्या कर सकते हैं, फंक्शंस में ब्रेक पॉइंट सेट नहीं कर सकते, राइट। नाउ यहाँ पर आगे देखेंगे तो एट ईच ब्रेक पॉइंट वी आर गोइंग टू लुक एट EIP रजिस्टर्स एंड द इंस्ट्रक्शंस 8.2। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर एक ब्रेक पॉइंट के बाद आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। सो फर्स्ट हमारा यहाँ ब्रेक पॉइंट था, राइट, एंड यहाँ भी ब्रेक पॉइंट है, तो हर एक ब्रेक पॉइंट पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ब्रेक पॉइंट 4 जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, क्या किया गया, कमांड देख लीजिए। पहले कमांड हमने रन का इस्तेमाल किया, दोबारा से रन कमांड का इस्तेमाल किया गया है, रन कमांड के बाद में फिर से कमांड इस्तेमाल किया गया है IREIP। ये क्या कर रहा है, इन्फो रजिस्टर्स EIP, है ना, EIP रजिस्टर का इन्फॉर्मेशन के लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब देखिए फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद फिर से क्या किया जाता है, IREIP का रजिस्टर का इन्फो रजिस्टर EIP का हम का कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखेंगे ध्यान से आप, तो ये वाला लोकेशन आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, डिफरेंट दिख रहा होगा, राइट। इसकी लोकेशन जो है क्या कर रही है, टोटल, तो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि
EIP at the middle breakpoint is different because the code for the strcpy function, string copy function, come from a loaded library. क्यों डिफरेंट दिखा रहा है? क्योंकि जो strcpy फंक्शंस है वो कहाँ से आ रहा है? लोडेड लाइब्रेरी से आ रहा है. दैट इज वाई दिस इज द डिफरेंट, है ना. इससे ये डिफरेंट इसलिए दिखा रहा है. और EIP इज एबल टू ट्रेवल फ्रॉम द मेन कोड टू स्ट्रिंग कॉपी कोड. और EIP रजिस्टर क्या करता है? मेन कोड से किस में जाता है? इस वाले में ट्रेवल करता है और फिर इससे वापस उसी जगह में क्या करता है? पहुंच जाता है. तो ये ट्रेवल करने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर इसका लोकेशन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया. राइट नाउ फिर आगे लिखा है ईच टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड, यानी हर एक समय पर फंक्शन को क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है. जितनी बार रन कराएंगे उतनी बार फंक्शन को कॉल किया गया है. अ रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन अ डाटा स्ट्रक्चर सिंपली, और वो जो रिकॉर्ड था उसको रख लिया गया है कहाँ पर? डाटा स्ट्रक्चर सिंपली, उसको कॉल्ड स्टैक, उसको स्टैक के नाम से कॉल किया गया. द स्टैक लेट्स EIP रिटर्न थ्रू लॉन्ग चेन ऑफ फंक्शंस कॉल्स. और स्टैक क्या करता है? EIP को लॉन्ग चेन फंक्शन कॉल के द्वारा क्या करता है? उसको रिटर्न भी कर देता है. इन GDB द BT कमांड कैन बी यूज्ड टू बैक ट्रेस द स्टैक. और अगर आप स्टैक्स को बैक ट्रेस करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? BT कमांड का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर आप देखिए BT कमांड का इस्तेमाल किया गया है. पहले तो रन किया गया, रन करने के बाद अगर आपको बैक ट्रेस करना है क्या था तो यहाँ पर आप BT इस्तेमाल कीजिए, जीरो मैन एट कैर 2.c. यहाँ पर कंटिन्यू का इस्तेमाल किया गया है, फिर CONT और फिर BT का इस्तेमाल किया गया है. तो ये आप क्या कर सकते हैं? उसको बैक ट्रेस आसानी से कर सकते हैं. दिस इज़ द सिंपली थिंग, है ना. मुझे लग रहा है कि बहुत आसान चीज़ है. अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो सिंपली यहाँ पर दो चीज़ का इस्तेमाल किया गया है. एक है स्ट्रिंग कॉपी एंड ये काम क्या कर रहा था हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. राइट. सो दिस इज़ द स्लाइड एंड यू मे take a screenshot, otherwise I'll send in the WhatsApp channel, so you can go through the link and join. We will continue the session. Take care. Bye. See you. Thank you.